किसान भाइयों, आपने तो धान जरूर लगाया होगा, लेकिन एक रोग जब सबसे ज़्यादा अटैक आने लगा है, जिसे हल्दी रोग, हरदिया रोग कहा जाता है। बाली को पीला कर देता है और गरुआ रोग भी कहा जाता है, लेढ़ा रोग भी कहा जाता है। आपके तरफ जो भी बोलचाल के भाषा में कहा जाता होगा वो रोग आपके तरफ कहा जाता है। ये सबसे खतरनाक होता है और इसमें बालियाँ पूरा पीला हो जाता है और आपका उत्पादन क्षमता बहुत कम कर देता है। इसे हरदिया रोग भी कहा जाता है। पहले 6 से 50 से 60 कुंटल होगा तो उसे 30 से 32 कुंटल कर देता है। और सबसे ज़्यादा इसका कड़वा रोग की वजह से फसल का उत्पादन असर पड़ता है और इसका वजन भी बहुत कम जाता है। अंकुरन में भी समस्या आती है, आगे अगर उसे उगाना चाहिएगा तो भी नहीं उग पाएगा। बहुत ज़्यादा ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इसका ये कारण होता है जो कभी कभी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और अप कर जाता है और उसके कारण ये सब समस्या आ जाती है। और 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ज़्यादा फैलता है। जैसे ही आपका बारिश का मौसम आ जाता है तो उसके बाद ही ये ज़्यादा तापमान नहीं होने के कारण, कम होने के कारण ये फैलने का समस्या सबसे ज़्यादा रहता है। ऐसे तो खेत में, दूसरे खेत में उखाड़ के अगर फेंक दीजिएगा तो वहाँ भी संक्रमण धर लेता है और पीला गांठ होने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो पाता है। और इसके लिए रोग को कम कर दिया जाए या आप इसमें कौन सा दवाई उपयोग कीजिएगा जिसके कारण ये अपना समस्या ख़त्म कर दे और बाली निकलने से पहले ये रोग हमसे सबसे ज़्यादा धरता है। जैसे ही बाली निकल रहा है और देखिएगा बाली निकल रहा है तो उसी समय ये बाली का मुंह खुला रहता है, मतलब दिन के समय परागन के लिए वो मुंह खुला रहता है और उसी समय ये रोग धरता है और पीला हल्दी के तरफ वो छोटा छोटा मतलब फंगिसाइड होता है, वही आपको धर लेता है। और उस समय अगर बारिश होने लगा तो ज़रूर धरता है। और अक्टूबर माह से नवंबर के माह में अधिक उपज वाले प्रजाति में ये सबसे ज़्यादा बिहार में देखा जाता है और अदर स्टेट में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन बिहार में तो इसका मौसम अभी तो नहीं आया है। बिहार में जैसे ही अक्टूबर आएगा और उस समय जिसका फुटाव होगा वो इसके चपेट में बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बिहार में तो अभी फूट ही नहीं रहा है, मतलब अभी पीछे बहुत धान रोपाई हुआ है, इसलिए उतना ज़्यादा दिक्कत होता है। और इसे जैतून हरे रंग का हो जाता है, मतलब इसका गांठ अंडाशय में गांठ बदल जाता है, वो फफूंद लग जाने का कारण जैतून के कलर का हो जाता है और वो पीला पीला दूसरे टाइप का छोड़ने लगता है। कठुआ रोग बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल सभी राज्य में हम देखे हैं। वहाँ तक, जहाँ तक आप पता कीजिएगा वहाँ ये रोग आपको मिल ही जाता है। लोग कहते हैं जो बीजोपचार अगर अच्छा कीजिएगा तब पर भी ये हो जाएगा, लेकिन बीजोपचार अगर अच्छा कर दीजिएगा कार्बेंडाजिम और फिप्रोनिल से तो ये कम आता है, लेकिन तब पर भी ये अब बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसे रोकने के लिए आपको दवा का प्रयोग करना होगा। आप कॉपर सल्फेट 47% और मेनकोजेब 30% वाला ले सकते हैं। कॉपर सल्फेट वाला कोई भी मतलब आप ले सकते हैं जो हार्ड फंगिसाइड आता है, और कोसाइड 2000 फंगिसाइड जो आता है वो इसके साथ मिलाइए। और एक और फंगिसाइड आपको मतलब एस्ट्रोपोटसाइक्लिन जो आता है, एस्ट्रोपोसाइक्लिन वो 6 ग्राम का 7 ग्राम का पैकेट रहता है, छोटा छोटा रहता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। ये तीनों को मिला के अगर आप स्प्रे कीजिएगा, और सुबह पहर नहीं आप कीजिएगा, शाम के समय जब धान का बाली अंदर में जाएगा और बंद हो जाता है उस समय किया जाता है। अगर अटैक आ गया है, अगर आने वाला है, ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो ज़्यादा प्रयोग करते हैं उनको तो और भी समस्या का सामना करना पड़ता है और उनके खेत में ज़्यादातर देखा जाता है। इसीलिए लोग देखते हैं जो ये अगर रोग आने वाला है या अब कहीं हमारे बगल के खेत में है तो आप स्प्रे कर दीजिए। वो बाली के समय ही आता है और ब्लैक पूरा कर देता है। अगर इसका पहले उपचार नहीं कीजिएगा तो ब्लैक कर देगा, अगर स्प्रे कीजिएगा उसके बाद ब्लैक हो जाता है। ये बहुत खतरनाक रोग है और मैं इस रोग से पिछली बार मेरा 2 या 3 इकट्ठा ऐसे ही मतलब था बगल में, वो थोड़ा दूर में, उसी में धर लिया था और उसके बगल में वाले खेत का पूरा बर्बाद कर दिया था। तो वो उसी में हम स्प्रे करने के लिए जो दवा मांगे थे उसी में ये सब दवा मिला था, कंट्रोल हो गया था। लेकिन वो ब्लैक थोड़ा कर ही देता है तब पर भी, और मुझे नहीं पता था, सुबह पहर में डाल दिया था। वो उसमें बाद में हम जब पूछे तो पता चला जो शाम पहर डालना था। जब शाम हो जाए, जब उसका परागन होना बंद हो जाए, मुंह बंद हो जाता है धान का बाली का, आप सुबह पहर जाइएगा तो खुला रहता है, तब जाके वो किया जाता है शाम पहर। धन्यवाद इतना देर वीडियो देखे हैं। तो पेज अगर पे देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर इधर देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब जरूर करें।